से कर वो उन दोनों की परवरिश करती थी। ऐसे में एक दिन उसके घर के पड़ोस में ही उसे मजदूरी का काम मिल गया था। मही चील वहाँ की कॉन्ट्रैक्टर थी। कुछ दिनों तक काम करने के बाद टूनी चिड़िया ने मही चील के पास जाकर कहा, सुनिए साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दरअसल मेरे बच्चों के लिए आहार लेकर जाना है। मेरे भूखे बच्चे अन्न के लिए तरस रहे होंगे। टूनी की व्यथा सुनकर मही चील का दिल पसीज गया। उसने टूनी चिड़िया से कहा, सुनो टूनी, तुम बहुत ही मेहनती हो। तुम किसी भी तरह की मेहनत करने से पीछे नहीं हटती, पर यहाँ मजदूरी का काम कर तुम्हें अपनी मेहनत के अनुरूप सही पैसे नहीं मिल पाएंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर शहर चली जाओ और वहाँ पर कोई काम कर लो। तुम्हें ऑटो रिक्शा चलानी तो आती है ना? मैं अपने दोस्त से बात कर तुम्हें एक ऑटो रिक्शा दिला दूंगा, तुम ऑटो चला लेना। साहब, मैं इस जंगल के अलावा और कोई दुनिया नहीं जानती। अगर आप मेरी सहायता सच में करना ही चाहते हो तो एक सहायता जरूर कर देना। हाँ टूनी, बताओ तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? आपने कहा ना कि आप मुझे ऑटो रिक्शा दिला सकते हो, तो आप मुझे एक ऑटो रिक्शा दिला दो। मैं उसे यहीं पर चलाऊंगी। गांव से शहर जाने वालों को शहर में छोड़ूंगी और वहां से आने वालों को लेकर आऊंगी। इस तरह मैं अपने बच्चों का भी ध्यान रख लूंगी। अच्छा, मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा और जल्द से जल्द तुम्हें ऑटो रिक्शा दिलाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये पैसे रख लो, तुम पैसों के लिए ही आई थी ना? तुमने इतने दिनों तक जो काम किया उसी की कमाई है ये। टूनी पैसे लिए वहाँ से जा ही रही थी कि मही ने पीछे से फिर से आवाज लगाई और उसे बुला लिया। टूनी, मैं तुम्हें ऑटो रिक्शा तो दिला दूंगा, पर हर महीने तुम्हें उसके पैसे भरने होंगे। इस पर टूनी बोली, ठीक है साहब, ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों बाद मही चील टूनी के घर जाने लगा। उस समय टूनी अपने बच्चों को खाना बनाना सिखा रही थी। टूनी, तुम्हारा ऑटो रिक्शा आ गया, बाहर आकर देख लो। जैसे ही मही ने ये कहा, टूनी के साथ उसके दोनों बच्चे खुशी खुशी बाहर निकले। साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ मेरे ऑटो में पहली बार आप भी बैठें। टूनी ने उन सबको ऑटो रिक्शा में बिठाया और पूरे जंगल में एक चक्कर लगा कर आई। टूनी को ऑटो रिक्शा चलाते हुए चीचू कौवा ने देखा और मन ही मन कहने लगी, पिछले इतने दिनों से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मैं अपनी गाड़ी चला नहीं रही। अब जब टूनी ने ऑटो रिक्शा ले ही ली है तो मुझे भला पेट्रोल की क्या समस्या होगी। तभी वहाँ पर लूसी कबूतर भी आ गई। अरे टूनी, तुमने ऑटो रिक्शा खरीद ली? दरअसल मेरा घर चलाने के लिए मही चील ने ही मुझे ये ऑटो रिक्शा दिलाई है। अब मैं इस ऑटो रिक्शा को जंगल से शहर और शहर से जंगल घुमाऊंगी। पैसे कमाकर अपने बच्चों की परवरिश करूंगी। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने जानने पहचानने वालों को ये बात जरूर बताऊंगी। लूसी ने टूनी को बधाइयाँ दी और वहाँ से चली गई। फिर एक दिन छोटू तोता टूनी के घर पर आई। टोनी, दरअसल हम सबको शहर जाना था। वो क्या है ना, मेरे बच्चों को शहर देखने की बहुत इच्छा है। दरअसल मेरे बच्चे पिछले कई दिनों से शहर देखने की जिद कर रहे थे, पर अब तक अपने जंगल में किसी वाहन की व्यवस्था नहीं थी ना। पर अब तो तुम्हारे पास ऑटो रिक्शा है, तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी साथ में ले सकती हो और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अरे, तो मैं भला मना क्यों करूँगी? तुम बताओ कब चलना है? भला देर क्यों करना, अभी चलते हैं ना। फिर टूनी ने छोटू और उसके बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी ऑटो रिक्शा में बिठा लिया। टूनी अपने ऑटो रिक्शा को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर वो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। कल रात ही तो शहर से लौटते समय मैंने टैंक फुल कर पेट्रोल भरवा लिया था और अब इसमें एक बूंद भी पेट्रोल नहीं। टूनी ये कह रही थी कि पास वाले पेड़ पर बैठी चीचू कौवा ने कहा, अरे बाप रे, अगर मैं यहीं पर रुकी तो इसे मुझ पर ही शक हो जाएगा। चीचू कौवा अपनी ऑटो रिक्शा लिए जंगल में खुशी खुशी घूम रही थी। ये मही चील ने देख लिया। मही चील फौरन टूनी के पास आ गया और उसे कहने लगा, चीचू कौवा ने पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से अपनी गाड़ी बाहर निकाली ही नहीं और आज मैंने उसे देखा वो जंगल भर में घूम रही है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि चीचू कौवा ने ही मेरे ऑटो रिक्शा से पेट्रोल चुराई है। खैर, मैंने घर पर पहले से ही थोड़ा पेट्रोल रखा हुआ है, मैं वो लेकर आती हूँ।
टूनी चिड़िया घर से पेट्रोल लेकर आई। अपने ऑटो रिक्शा में उसे भरकर वो रिक्शा लिए बाहर निकल पड़ी। टूनी और छोटू के बच्चे शहर के पार्क में घूमकर बहुत मजे ले रहे थे। वहाँ से टूनी मैकेनिक के पास गई। पेट्रोल चुराने वालों के लिए टूनी ने अपने ऑटो रिक्शा में एक अलार्म सेट करवाया। इस तरह एक अकेली टूनी ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए ऑटो चलाकर अपने दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश की।